खुद को डांसर बोलने से कुछ नहीं होता है निशिका, समझ गई तुम? उस डांस को रिस्पेक्ट भी देना चाहिए। टेबल पे रखने वाली थी, गलती से मिस हो गया। यहाँ पर मिस हो गया, लेकिन वहाँ मिस नहीं हुआ ना निशिका? कहाँ पे मिस नहीं हुआ दीदी? जागृति के पैर के नीचे घुंघरू तुम ही ने डाला था। मैं जानबूझ के ऐसा क्यों करूँगी? घुंघरू खुल के अपने आप ही गिर गया होगा। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं निशी, मुझे सब पता है। मुझे छुपाने की क्या जरूरत है दीदी? फिर भी आपने मुझे ऐसा करते हुए देखा क्या? मैंने नहीं, मेरी बेटी ने देखा है। यहाँ आओ कीर्ति। बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था? अब तुम क्या कहोगी निशिका? मुझे क्या पता होगा दीदी? कीर्ति इशारे में क्या कह रही है मैं कैसे बता सकती हूँ? वैसे भी कीर्ति के इशारों की वजह से आप मुझे गलत नहीं ठहरा सकती। मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इतना खींचने के बाद भी ये नहीं निकला, और थोड़ी देर पहले ये अपने आप निकल के उसके पैर के नीचे पहुंच गया। तो फिर जिसे चुभा है उससे जाके पूछिए ना, मुझे कैसे पता होगा? तुम गलत कर रही हो निशिका, गलती पर गलती करती जा रही हो। किसी को जानबूझकर तकलीफ देना और फिर उसकी तकलीफ देखकर खुश होना बहुत बड़ा पाप है, और वो भी अपनी दीदी के साथ ऐसा कर रही हो, ये बहुत बड़ी गलती है निशी। दीदी मैंने कहा ना मैंने जानबूझ के नहीं किया, फिर बार बार वही बात क्यों कह रही हैं? वैसे मैं इस घर की बहू हूँ या फिर वो है? वो भले ही बहू नहीं होगी, लेकिन जागृति मेरे कहने पर ही इस घर में रह रही है, समझ गई तुम? और मेरे सामने उसके साथ अन्याय करोगी तो मैं चुप नहीं बैठने वाली। पहले ये बात मैं सबके सामने बोलने वाली थी, लेकिन तुम्हारी इज्जत का ख्याल करके कमरे में आकर बात कर रही हूँ मैं। कम से कम अब तो समझो तुम। आज के बाद से ऐसी भद्दी हरकत मत करना, यही उम्मीद करती हूँ। मैं सैडिस्ट हूँ? देखा ना दीदी मुझे क्या बोल कर गई? अच्छे से पहचान गई। हाँ दीदी, कुछ कुछ बातें तो पहचानने के जैसी ही कर रही है भाभी, बस यही बोल रहा था आपको। गलती से वो नीचे गिर गया था, उसमें मेरी गलती है क्या? नहीं निशी, बिना देखे उसने उसके ऊपर पैर रख दिया, तो गलती उसी की है। हाँ बिल्कुल। चाची अब चलो, वर्कआउट का टाइम हो रहा है। बाय सिस्टर। सॉरी सर, इसके बाद मैं कभी स्कूल में लीव नहीं लूंगी सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। जागृति, तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, फिर तुम बिना वजह यहाँ वहाँ क्यों घूम रही हो? मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है। मेरी बात क्यों नहीं सुनती? थोड़ी देर पहले मेरे पैर में जो चोट लगी है वो चोट निशिका की वजह से लगी। इसका मतलब निशिका दीदी ने जानबूझकर वो घुंघरू निकालकर पैर के नीचे फेंके। ये निशिका हर रोज तुम्हारे साथ कोई नया खेल खेल रही है जागृति। मैं अभी जाकर उससे पूछता हूँ। केदार, निशिका से कुछ मत कहना। जागृति,
कीर्ति जो समझा रही है तुम्हें समझ नहीं आया? निशिका ने ये जानबूझ। मुझे पता है केदार, मैं जानती हूँ निशिका मुझे पसंद नहीं करती और उसने ये सब जानबूझकर किया है। लेकिन तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कैसे लूं? ये सब कहकर अपनी बहन का सबके सामने अपमान करूं? पहले ही कौशिकी जी और निशी के बीच कितनी सारी मुश्किलें हैं। अगर ये सब भी पता चल गया तो बहुत बड़ा झगड़ा होगा और मेरी बहन को सबके सामने सर झुकाना पड़ेगा। तुम नहीं बदलोगी। आंखों पर पट्टी बांधकर खेलेंगे। पैर में चोट लगी है ना बेटा, थोड़ा सा दर्द हो रहा है मुझे। कोई भी मेरे साथ नहीं खेल रहा है तो मैं किसके साथ खेलूं? जीजू, मैं बाद में कॉल करता हूँ। क्या बात है केदार? कीर्ति के साथ थोड़ी देर खेलिए ना प्लीज। इधर आओ कीर्ति। हम यहीं पे खेलेंगे। टेम्पल वाले को कॉल करके उसे ऐसा कहने को कह दो कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा। रहने दो केदार, फिर से एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ। ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जो होता है हो जाए, हम देख लेंगे। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बात करेंगे। ठीक है ठीक है। अरे साड़ी, कीर्ति! मैं बाद में कॉल करती हूँ। कीर्ति जाग रही थी। कीर्ति रुको। कीर्ति रुको। अरे नहीं, ए, कीर्ति रुको, रुको। ए, शरारती बच्ची, देखो तुमने क्या किया। पता है कितनी महंगी साड़ी है? बुद्धि नहीं है क्या? इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। तुम्हें निशी! कीर्ति! अरे बाप रे, चोट आई क्या बेटा? रो मत। अरे बाप रे। क्या हुआ बेटी? रो मत बेटा। निशी, तुम पागल हो गई हो क्या? छोटी बच्ची पर हाथ उठा रही हो? तो फिर और क्या करती? इसके साथ बिल्कुल सही किया मैंने, गूंगी कहीं की। निशी! 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 तुमने मुझे मारा? तुमने मुझ पे हाथ उठाया? इस बात से खुश हो जाओ कि एक ही चाटा मारा। अगर मैं खुद को रोक नहीं लेती तो पता नहीं कितने मार देती। क्या हुआ? ऐसी क्या गलती की जो ऐसे बात कर रही हो? उसने मेरी महंगी साड़ी खराब कर दी इसलिए मारा मैंने। शादी के बाद जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो माँ जी ने मुझे ये साड़ी दी थी। अब चुप हो जाओ निशी। साड़ी कितनी भी महंगी हो लेकिन जो तुमने किया वो गलत है। साड़ी पर जो दाग लगा है वो तो निकल जाएगा, लेकिन इस बच्ची के दिल पर जो चोट लगी है उसका जख्म तुम कैसे भरोगी? हाँ, इस बच्ची के मन में जो दर्द हो रहा है उसे तुम कैसे मिटाओगी?
तुम्हारी बहन के पास दिल होगा तभी ना जागृति, उसे समझ आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। दूसरों की गलतियां दिखाने में सबसे आगे रहती हो तुम, लेकिन तुम्हें खुद की गलती नहीं दिखती है। तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मन तो कर रहा है कि तुम्हें जान से मार डालूं। मेरे भाई की बीवी हो इसीलिए चुप हूं मैं। मेरे भाई के दिल को चोट पहुंचेगी इसीलिए चुप हूं, समझ गई? चाची, इस निशिका के बारे में बिना कुछ जाने हमने इसे इस घर की बहू बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे पत्थर दिल वाले से कितना भी कुछ कह लो, किसी बात का कोई मतलब नहीं होता। चलो बेटी। छी। देखा ना माँ जी, इसने मुझ पे हाथ उठाया और वो मुझ पे चिल्ला के जा रही हैं। फिर भी तुमने इसे मारा क्यों जागृति? अभी तो सिर्फ मारा है। तुम इस बात का शुक्र मनाओ कि मैंने इसकी जान नहीं ले ली। जान लोगी तो ले लो ना। अब यहाँ कौन किसकी जान लेगा ये अब मैं बताती हूँ। कुछ भी हो जाए बेटी, तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। निशी, सुनो बेटा। जागृति, तुम्हें तुम्हारे घर वालों के बारे में बोलने पर केदार बीच में आकर बोलता है कि मेरी पत्नी को मत बोलो कुछ। तो अब तुम मेरी पत्नी को मार कैसे सकती हो? उस दिन मैंने कोई गलती नहीं की थी, इसलिए केदार मेरी तरफ से बात कर रहा था। लेकिन आज तुम्हारी पत्नी ने गलती की है, इसलिए मैंने उस पर हाथ उठाया है। तुमने गलती की है जागृति, बहुत बड़ी गलती। देख रही है ना माँ जी, इसके अंदर कितनी हिम्मत आ गई है। उसने मुझे थप्पड़ मारा। ठीक है निशी, छोड़ो अब। अरे क्या छोड़ दूं मैं? मेरी माँ ने मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाया है और यहाँ उस जागृति ने मुझ पे हाथ उठाया। आखिर वो है कौन? उसका इस घर से क्या नाता है? वो किस हक से इस घर में रह रही है? मैं कौशिकी की वजह से उससे कुछ नहीं बोल पा रही, वरना मैं उसे बताती। घर में रहने दिया तो एक कोने में रहती ना माँ जी। अगर उसे इस तरह सर पे चढ़ाएंगे तो इस घर पे हक जमाएगी। कौशिकी उसे सपोर्ट करती है ना, इसलिए उसने तुम पे हाथ उठाया। नहीं तो उसकी हिम्मत जो तुम्हें मारे, हिम्मत कहाँ से आई, कैसे आई, ये सब मुझे नहीं जानना। लेकिन इसके आने से इसकी हिम्मत गायब हो जाएगी, ये जानती हूँ। मैं अभी माँ को फोन करती हूँ। निशी मत करो, तुम्हारी माँ यहाँ आएंगी तो झगड़ा होगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि हमेशा झगड़ा ही होता है। तुम चुप रहो बेटा। और कितनी बार हम निशी को चुप रहने को कहेंगे? अगर एक बार उसकी माँ आकर इससे सवाल पूछेगी तब जाके उसका मुंह बंद होगा, नहीं तो इसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। बेटी तुम फोन लगाओ। हाँ निशी, बोलो बेटा। बुआ जी, माँ है क्या? हाँ है बेटी, अभी देती हूँ। भाभी, निशी का फोन है। निशी, माँ, निशी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उस जागृति ने मुझे मारा माँ। जागृति ने तुम्हें मारा? असल में हुआ क्या था? वो कीर्ति ने मेरी साड़ी खराब कर दी थी। अभी तो सिर्फ मारा है, वरना पता नहीं क्या कर देती। और उसने मुझे जानबूझ के मारा। उस जागृति के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है क्या? यहाँ पर भीगी बिल्ली की तरह रहती थी और वहाँ जाकर रौब दिखा रही है मेरी बेटी को। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है निशी। हाँ माँ। जब उसने तुम पर हाथ उठाया तो तुम चुप क्यों थी? उसे खींच कर लगाना चाहिए था। मैं क्या कर सकती हूँ? इस घर में उसे और उस केदार को सब लोग सपोर्ट करते हैं। तुम रुको, 10 मिनट में वहाँ पहुँचकर हिसाब बराबर करती हूँ मैं। ठीक है मैम, जल्दी आ जाओ। माँ जी, मेरी माँ आ रही है। उस जागृति को अब माँ ही सबक सिखाएगी। मेरी माँ
इसकी सारी अकड़ निकाल देगी। सही कहा बेटी, तब जाके कौशिकी को इस घर में हमारी अहमियत समझ में आएगी। क्या कहा भाभी? उस जागृति ने हमारे निशी पर हाथ उठाया? उस कौशिकी का सपोर्ट पाकर कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है उसे। अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो बाद में हमारी बात नहीं सुनेगी। चलो भाभी, अभी जाकर उसे अच्छे से सबक सिखाते हैं। आज वो या हम कुछ भी करके उसे उस घर से निकालना होगा। चलो। जागृति, जागृति, बाहर आओ। निशी, क्या हुआ निशी? इस जागृति ने मुझे मारा माँ। सबके सामने मेरी इंसल्ट की। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं बात करती हूँ। सुनो, तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली और तेरा यहाँ कोई भी नहीं है। मेरी बेटी के ससुराल में डेरा जमाए बैठी हो और उसी के ऊपर अपनी धौंस जमा रही हो। क्या लगता है मैं चुप बैठ जाऊंगी? इतनी हिम्मत आ गई है कि मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाओगी? छोटी माँ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो सुन लीजिए। तू कहेगी और हम चुप रह के सुनेंगे? हाँ, इस घर में आते ही तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा ये सोच के उड़ रही हो क्या? जो हुआ है आपको पता नहीं है क्या, जो इतने गुस्से में है रागिनी जी? क्या पता होना चाहिए हमें? हाँ, इस लड़की के बारे में बिना कुछ जाने आपने इसको अपने घर में रहने की परमिशन दे दी। पता होता तो इसे अपने दरवाजे तक आने नहीं देती। मेरी बेटी को मारने की हिम्मत कहाँ से आ गई तुझ में? बात से तुझे समझ नहीं आता ना? रुक जाओ सासू माँ। कुछ दिन पहले जब जागृति सिर्फ आपकी बेटी थी तब आपका उस पर हाथ उठाने का हक बनता था, लेकिन अब ये मेरी बीवी है। मेरी आंखों के सामने अगर आप इस पर हाथ उठाएंगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा। क्यों रे? इसे मारने के लिए तुझसे इजाजत लेनी होगी। और सुन, मुझे सासू माँ मत बुला। तेरे मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। क्या भाभी आप उसको जवाब दे रही हो? ए, तुम बाजू हटो। बुआ, छोटी माँ, प्लीज केदार को रिस्पेक्ट देकर बात कीजिए। केदार आपका दामाद है और इससे इज्जत से बात करना हमारे संस्कार। लेकिन निशी ने तो एक छोटी सी बच्ची को नहीं छोड़ा, उसके ऊपर हाथ उठा दिया, इसलिए मैंने उसे मारा। कीर्ति ने साड़ी पर पैर रख दिया, इसी गुस्से में उसने हाथ उठाया होगा। बस इसलिए तू मेरी बेटी पर हाथ उठाएगी क्या? छोटी सी गलती थी। देखिए छोटी माँ, देखिए ना बुआ, कैसे इसने एक छोटी सी बच्ची को मारा। आप देखिए। मेरी बहन अगर कोई गलती करेगी तो उसे समझाना मेरा हक है, इसीलिए मैंने उसे मारा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुझे किसने हक दिया? मेरी बेटी गलती करेगी तो भी उसे समझाने के लिए इस घर में बहुत से लोग हैं। उसकी सास है, उसके पति हैं, उसके ससुर भी हैं। इस घर में बहुत सारे लोग हैं। तू कौन होती है मेरी बेटी को गलती बताने वाली? मेरा कोई हक नहीं है क्या? निशी मेरी बहन है। नहीं है।
मेरी बेटी और तेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। देखिए कौशिकी जी, जागृति का मेरी बेटी को मारना गलत है, इसलिए जागृति को अभी मेरी बेटी से माफी मांगनी होगी। जागृति क्यों माफी मांगेगी भला? उसने कोई गलती नहीं की। अच्छा, मतलब ये आपका फाइनल डिसीजन है? तो फिर ठीक है, आपको जो कहना था आपने कह दिया। अब मुझे जो करना है मैं करूंगी। निशी, अपने कपड़े पैक करो और चलो। ये आप क्या बोल रही हैं बहन जी? सासू माँ, गुस्सा मत कीजिए, हम बैठकर बात करते हैं। क्या बैठकर बात करेंगे हम? हाँ, देख रहे हो ना, तुम्हारी पत्नी के ऊपर कोई भी हाथ उठा रहा है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारी पत्नी की बेइज्जती हुई, तुम कुछ नहीं कर पाए, बस देखते रहे। पहले पत्नी को संभालते कैसे हैं वो सीखो, फिर कुछ कहना। चलो निशी। नहीं छोटी माँ, आप चाहती है ना मैं इससे माफी मांग लूं? मैं माफी मांग लूंगी। साइड हट। छोटी माँ रुकिए। छोटी माँ, जागृति, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुमने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसके लिए तुम किसी से माफी मांगो। देखो, निशिका ने जो किया वो गलत था। अगर इन लोगों को ये बात समझ नहीं आती तो हम कुछ नहीं कर सकते। बेकार में झगड़ा करके रिश्ते खराब करना सही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मेरी एक माफी से झगड़ा रुक सकता है तो मैं ऐसी माफी 1000 बार मांगने को तैयार हूँ केदार। काची, ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है पता नहीं। ये तो छोटा सा झगड़ा था ना, बात इतनी बढ़ जाएगी सोचा ना था। बस देखते जाओ आगे क्या होगा। छोटी माँ, ये सब क्या है? अब खुद चलकर निशिका की गृहस्थी बर्बाद मत कीजिए। छोटी माँ, प्लीज तुम छोटी माँ को समझाओ ना। निशी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लीज मेरी बात मानो। बुआ, आप ऐसे कपड़े पैक करना बंद कीजिए ना। हम बैठकर बात करते हैं ना। तुमने जैसे सोचा था वैसे हो रहा है ना, तो नाटक क्यों कर रही हो अब? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं बुआ? मैं हमेशा निशी की भलाई के बारे में ही सोचती हूँ। मैं ऐसा क्यों करूँगी कि उसकी गृहस्थी बर्बाद हो? बुआ, बुआ मेरी बात सुनिए। सुनिए ना बुआ, मेरी बात सुनिए प्लीज। छोटी माँ प्लीज, लोगों को पता चलेगा तो हमारे घर की इज्जत का क्या होगा ये सोचिए। आप यही चाहती है ना कि मैं सॉरी बोलूं? सॉरी निशी, दोबारा मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगी। प्लीज मत जाओ ना। छोटी माँ मत जाओ प्लीज, प्लीज मत जाओ। निशी, चलो यहाँ से हटो। जागृति, छोटी माँ, छोटी माँ। जागृति, मैं जानता हूँ तुम हमेशा चाहती हो कि तुम्हारा परिवार मिलजुल कर रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आज तक तुम्हारे इसी परिवार ने तुम्हारी कौन सी बात सुनी है? क्यों सोचती हो इनके बारे में इतना? तो क्या करूं केदार, निशी की जिंदगी। देखो, वो लोग सब कुछ जानते हैं जागृति। चलो। बहन जी, गलती हो गई मानता हूँ, उसे ठीक कर सकते हैं, आपस में बैठकर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ऐसे घर से जाना ठीक नहीं है। जहाँ इज्जत मिले वही बात हो सकती है, पर जहाँ इज्जत ही नहीं वहाँ क्या बात करें हम? किसी बात का फायदा नहीं। कौशिकी जी, आपके ऊपर और आपके घर वालों के ऊपर भरोसा था, इसीलिए आज तक मैं सारी बातें सहती आई हूँ। लेकिन आज तो मेरी बेटी का ही अपमान हो गया। ये बात मैं नहीं सह सकती हूँ।
इसीलिए निशी को इस घर में रहना है या नहीं, इसका फैसला आप ही लेंगी। बहन जी, ऐसी छोटी छोटी बातों पे रिश्ते टूटते हैं क्या? आप ही बताइए। जब मेरी बेटी को तकलीफ हो रही है, ये हमें दिख रहा है, फिर भी हम चुप कैसे बैठेंगे, ये तो बताओ। जागृति और केदार जब तक इस घर में रहेंगे, तब तक मेरी बेटी यहाँ खुश नहीं रह पाएगी। तो फिर अब या तो ये लोग इस घर में रहेंगे या फिर मेरी बेटी निशी रहेगी। ये फैसला अब आप ही लीजिए। वाह, क्या दिमाग लगाया है इसने। 4 दिन रह के चले जाएंगे वो लोग, इसमें झगड़ने की क्या जरूरत है? सही कहा। और वैसे भी इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? इसे क्यों सजा दे रही हैं? गलतियों के बारे में बात कर सकूं इतनी समझदार मैं नहीं हूं। अगर ये लोग इस घर में रहेंगे तो मेरी बेटी निशी नहीं रहेगी। बस फैसला अब आप लोगों का है। हमारी वजह से निशी की जिंदगी खराब मत कीजिए छोटी माँ। बस 10 दिन में हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। 10 दिन तो दूर की बात है, अगर 10 मिनट भी तुम लोग यहाँ रहोगे ना, तो निशिका इस घर में नहीं रहेगी। बुआ, मैं रुक जाओ जागृति। सासू माँ, हम लोग अगले 10 दिनों तक इसी घर में रहेंगे। हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाने वाले। इस तरह से बात करने के लिए माफ कर दीजिए। चलो जागृति। पर केदार, चुपचाप अपने पति की बात सुनो। चलो। हाँ। तो ठीक है, फिर उन लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, तो अब हमें जो करना है हम करेंगे। रुक जाइए बहन जी, आप यही चाहती है ना कि वो लोग इस घर से चले जाएं? मैं उन लोगों से बात करता हूँ। कौशिकी, चलो बेटा। चाचा जी, चलो बेटा। केदार, एक बार मेरी बात तो सुनो। मेरे सुनने से क्या होगा? तुम ये बहुत अच्छे से जानती हो जागृति। तुमने जो त्याग किया है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसी वजह से तो मैंने 10 दिन का वक्त मांगा ना। वो सच मानना ही नहीं चाहते। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी ये बात जानती हो। फिर भी मेरी आंखों के सामने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं होगा जागृति, तुम बस टेंशन मत लो। आज जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है जागृति। मेरी बेटी का दुख देखकर तुमने निशिका पर हाथ उठा दिया, लेकिन पता नहीं क्यों जब से तुम दोनों इस घर में आए हो तब से कोई ना कोई झगड़ा हो ही रहा है। युवराज और निशिका की शादी तो हुई है, पर एक दिन भी वो लोग खुश नहीं रहे। तुम लोग जब से इस घर में आए हो झगड़ा होता ही रहता है। मेहरबानी करके इस घर से चले जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने आपसे 1 महीने का वक्त मांगा था ना। हाँ मांगा है, पर जिस परिवार की तकलीफ के बारे में सोचकर तुम दोनों का सच छुपाया, अब वही परिवार तुम दोनों की वजह से दुखी हो रहा है जागृति। हमेशा मेरा परिवार, हमारी खुशी, आप बस यही सोचती रहती हैं। क्या आपने एक बार अपने इस भाई के बारे में सोचा है दीदी? ये मेरे बाबा है। ये साबित करने का मुझे जो मौका मिला था वो भी आपने छीन लिया। अब मैं कैसे साबित करूंगा? बस करो, बस करो।
हमेशा पापा 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 पापा। नहीं तुम्हारा पापा हूं ये कहने के लिए तुम्हारे पास सबूत है क्या? अगर है तो सबूत दिखाने के बाद बात करना, समझे? अगर उसके पहले पापा कहा ना तो ठीक नहीं होगा। जब सबूत का पूछा गया तो तुम दोनों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो अब बताओ ना फिर, अगर मेरे चाचा जी ही तुम्हारे पापा हैं तो सबूत दिखाओ ना मुझे। देखा ना चाचा जी, ये दोनों के दोनों चुप खड़े हैं। मतलब इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। झूठ बोलकर सबूत है कहकर ये लोग इस घर में रह रहे हैं। जागृति, केदार, तुम दोनों के लिए अभी भी मेरे मन में इज्जत है, इसीलिए प्यार से बात कर रही हूँ मैं। अभी के अभी इस घर से चले जाओ तुम दोनों। चले जाओ तुम दोनों, नहीं तो फिर कौशिकी के स्टाइल में डील करना पड़ेगा मुझे। थैंक यू कौशिकी जी, इतने दिनों बाद आप हमें काफी अच्छे से समझ पाई हैं। हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि हमने सोचा कि हम सबूत लेकर ही आपके सामने आएंगे। केदार इन्हीं का बेटा है, ये साबित करने के लिए हमारे पास सबूत है। सूरी मामा, सूरी मामा। सूरी? क्या हुआ चाचा जी? सूरी नाम के किसी व्यक्ति को मैं नहीं जानता। मेरा सूरी से कोई संबंध नहीं है। सूरी मामा को आप जानते हैं या फिर उनके साथ आपका कोई संबंध है? इस बारे में मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने खुद हमें दिखाया है और वो जल्द हमसे मिलने वाले हैं। वो सबूत भी लेकर आएंगे। हमें पता है केदार ही आपका बेटा है और ये बात सूरी मामा को भी पता है। और नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ भी नहीं पता। चाचा जी, चाचा जी, चलिए यहाँ से, चलिए चलिए। ससुर जी का डर ही साबित करता है केदार कि सूरी मामा ही हमारे सबूत हैं। किसी भी तरह से हमें सूरी मामा को ढूंढना होगा। हाँ जागृति, चाचा जी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है चाचा जी, ठीक है, आप परेशान मत होइए। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। चाचा जी, ये लीजिए इन्हेलर। चाचा जी, क्या आपको सच में नहीं पता है कि सूरी मामा कौन है? प्लीज चाचा जी, मुझे सच सच बताइए। बचपन से ही आपने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। आप जो भी सच बताएंगे, मैं उसी के आधार पे सोचूंगी कि क्या करना है। क्या आपको पता है कि सूरी मामा कौन है? सूरी का नाम सुनकर मेरे अंदर के डर को तुमने देख लिया होगा कौशिकी। अगर नहीं पता कहूंगा तो ये झूठ होगा। सच एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा, इसलिए बोल देता हूँ। मुझे सूरी के बारे में पता है। कैसे पता है चाचा जी? जब मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया था तब मैं एक जगह पे नौकरी करता था। वहाँ सूरी
मेरे एमडी के पास ड्राइवर का काम करता था। तो फिर आप कह रहे हैं कि सूरी मामा से ही सबूत मिल सकता है इन लोगों को? लेकिन कैसे मिलेगा चाचा जी? उनके पास कोई सबूत नहीं है बेटा। मुझे लगता है कि वो लोग सूरी के साथ मिलकर कोई ना कोई झूठा सबूत लेकर आने वाले हैं। क्या जो आप कह रहे हैं वो सच है चाचा जी? मैं सच ही कह रहा हूँ बेटा, मुझ पर विश्वास करो कौशिकी। मुझे विश्वास करवाने के लिए आपका इतना कहना ही काफी है। मैं आप पर विश्वास करती हूँ। दीदी, दीदी, ये सूरी कौन है? ये सूरी कौन है? सूरी कौन है? दीदी, ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे इनकी बातों पर और इनके हाव भाव पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। सच बताइए, ये सूरी कौन है? युवराज, क्या चाचा जी से ऐसे बात करोगे तुम? मतलब कि सूरी पापा के साथ काम करते थे? तो फिर कोई सबूत, कोई रिश्ता? क्या हुआ? कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं दीदी? देखो, ये सूरी वही हैं जो चाचा जी से मिलकर किसी तकलीफ में है कहकर पैसे मांग रहे थे 10 लाख। लेकिन चाचा जी ने मना कर दिया। मैंने पूछा कि आपने क्यों मना किया, तो इन्होंने कहा वो अच्छा इंसान नहीं है और सूरी जैसे इंसान से रिश्ता रखना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। युवराज, यही बात है ना दीदी? विश्वास करूँ ना? हाँ युवराज, हाँ बिल्कुल। ठीक है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं से सच पता न चल जाए बेटा। कौन सा सच चाचा जी? वही कि केदार और जागृति इस घर में क्यों आए हैं? हाँ, दीदी और पापा जरूर झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। पहले उस सच का पता लगाना है। सही समय देखकर बात करनी होगी। भाभी, लगता है ये लोग आएंगे नहीं। जरा आप जाकर देखिए तो। क्यों देवर जी, हम सब इसमें क्यों पड़े? हमारे कुछ कहे बिना ही ये दोनों घर छोड़ के जा रहे हैं, तो आप प्लीज चुप रहिए। जो हो रहा है होने दीजिए। क्या हुआ समधन जी? उन लोगों ने कहा था कि वो लोग 10 मिनट में ही नीचे आ जाएंगे, लेकिन लगता नहीं। मुझे तो लगता है वो लोग इस घर से नहीं जाने वाले, हम ही लोग चले जाते हैं। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वो दोनों हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं, इसीलिए शायद टाइम लग रहा है। पर जा तो रहे हैं ना, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? बताइए दीदी, मेरी माँ यहाँ से अकेली ही चली जाए या फिर मैं इनके साथ चली जाऊँ? और 15 दिनों में ये लोग इस घर से चले जाएंगे। उसके बाद इन्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा इस घर में। मतलब अभी भी 15 दिन तक ये दोनों यहीं रहेंगे? यही तो है निशिका, सामने से नहीं निकाल सकते इसलिए इशारों से निकाल रहे हैं तुम्हें घर से। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है ना। थोड़ा समझदारी से एडजस्ट कर लिए तो 15 दिन भी किसी न किसी तरह कट जाएंगे। किसी और के लिए मैं क्यों समझौता करूं पापा? अरे अपने ही घर में मुझे डर डर के जीना चाहिए क्या? अगर ये आपका आखिरी फैसला है
तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकती दीदी। ये लोग आपके लिए जरूरी है, आप मुझे बता दीजिए तो मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। इस घर में ऐसे जीने से अच्छा है अपनी माँ के घर में इज्जत से जीऊं। चलती हूँ। रुको निशी, अपने इस गुस्से की वजह से तुम अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। अगले कुछ ही दिनों में हम यहाँ से चले जाएंगे निशी। फिर तुम रुकने को कहोगी तो भी नहीं रुकेंगे। ऐसा कहने से ऐसी स्थिति नहीं आएगी। तुम पे यकीन कर लूं। इस घर में झगड़े की वजह तुम हो। तुम ही मेरी सारी खुशियां बर्बाद कर रही हो। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे ससुराल में कोई इज्जत नहीं मिलती। मेरे अपने लोग ही मुझे ताना मारते हैं और ये सब तुम्हारी वजह से। निशिका, छोड़ो निशिका, निशिका कर रही हो? निशी रुको। निशिका, तुमने मेरी जिंदगी छोड़ो बर्बाद इसे। की। रुक जाओ। निशी, निशी, निशी। पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हारी वजह से मैं पागल हो गई हूँ।